बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर एक और ऑडियो लीक हो चुकी है और ये जो ऑडियो है ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ऑडियो 3 से 4 ऑडियोज़ को मिलाकर फिर मार्केट में फेंकी गई है। ये एक साजिश हो सकती है, लॉन्ग मार्च का खौफ भी हो सकता है, लेकिन जो हकीकत है उसमें यह है कि 3 से 4 ऑडियोज़ मिलाई फिर मार्केट में फेंकी, लेकिन 3 से 4 ऑडियोज कहीं पे पड़ी हुई हैं इमरान खान की। ये सच है, ये हकीकत है, लेकिन उन ऑडियोज में से कुछ हिस्से लेकर इमरान खान की इस ऑडियो को लीक किया गया। अब ये हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है इस वजह से भी कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। जाहिर है कोई भी हुकूमत हो उस दौर के अंदर कोई भी सियासतदान लॉन्ग मार्च करेगा तो हुकूमत को खतरा होगा, क्योंकि अवाम अगर रोड से नहीं उठेगी, अवाम अगर चौक चौराहों में बैठ जाएगी तो फिर निजाम जो होगा वो नहीं चल सकेगा, इदारे भी फिर मुदाखलत करेंगे। लेकिन आज जो ऑडियो आई है उस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, एक तो फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि ये जो NRO 2022 लेने का चक्कर है ये कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे, और ये ऑडियोज कहां पे बनती हैं, कौन लीक कर रहा है, ये अवाम भी जानती है और हम भी जानते हैं। लेकिन इसका जो फैसला है वो हकीकी आज़ादी मार्च करेगा कि ये ऑडियोज की सच्चाई क्या है। फवाद चौधरी साहब का ये कहना था। फिर उसके बाद एक बात और है कि समी इब्राहिम साहब ने कुछ तज्जिया दिया। अब देखें कि कुछ जो एंकर्स हैं, कुछ जो चैनल्स हैं वो PMLN को सपोर्ट करते हैं, कुछ जो हैं वो PTI को सपोर्ट करते हैं, कुछ नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, कुछ जरदारी और तहरीक इंसाफ के। अब जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले तज्जियाकार तज्जिया नगार लोग हैं या जो चैनल्स हैं वो इमरान खान की साइड लेंगे, और डेफिनेटली जो PMLN की साइड के लोग हैं, जो चैनल्स हैं वो PMLN की साइड लेंगे। अब जियो न्यूज़ के मुताबिक जो जियो न्यूज़ के जराए हैं वो तो ये कहते हैं कि ये ऑडियो निकाली गई, इमरान खान पहले शिरक के फतवे लगाता था कि जो लोग चले जाते हैं छोड़कर, उन्होंने शिरक किया, तो अब इमरान खान साहब ने भी लोगों को खरीदने की कोशिश की, क्योंकि इस ऑडियो के अंदर ये कहा गया, वो मैं आपको सुनवा भी देता हूं। इस ऑडियो के अंदर ये कहा गया कि मैं 5 खरीद चुका हूं, खरीद रहा हूं, और 5 जो हैं वो मैं खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर जो 5 हैं वो मैनेज करेंगे 5 और लोगों को। फिर इस तरह जो गेम है वो हमारे हाथ में आ जाएगी। कहने का जो समरी है, खुलासा है वो ये है, लेकिन इस पे तहकीकात होनी चाहिए। फोरेंसिक कोई अभी इसका नहीं हुआ। तो समी इब्राहिम साहब ने तज्जिया दिया। उन्होंने क्या तज्जिया दिया, जैसा कि मैंने बताया कि तमाम जो चैनल्स और जो तज्जिया नगार हैं वो साइड लेंगे। समी इब्राहिम ने अपने तज्जिये के अंदर ये कहा कि एक तो मियां वाली के अंदर जलसा है आज इमरान खान का, तो इस वजह से उसको नाकाम बनाने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि इनकी हिकमत अमली जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगी। कल बिलावल ने एक कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्लामाबाद के अंदर मियां शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका मकसद ये था कि इमरान खान को गिराया जाए, किसी न किसी तरह उसको साबित किया जाए कि यह साजिशी बंदा है और साजिश करके मुल्क पर मुसल्लत किया गया था। समी इब्राहिम ने तज़किया दिया। लास्ट पर उन्होंने कुछ अल्फाज कहे। वो अल्फाज क्या थे? उन्होंने कहा कि इनके दिन पूरे हो चुके हैं, यानी कि मौजूदा हुकूमत के। उन्होंने कहा 40 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं, आज बहुत बड़ा पावर शो होगा। वो तारीफें कर रहे थे इमरान खान की, इमरान खान के जलसे की, तहरीक इंसाफ की। तो देखना जलसा बहुत बड़ा होगा। घबराहट में ऊंचे हथकंडे ये शहबाज शरीफ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये जो तहरीक इंसाफ है ये बहुत एक बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो PMLN या दूसरे लोग हैं PDM वाले वो मुल्क को लूट रहे हैं। ये समी इब्राहिम ने तज्जिया दिया। लेकिन जो ऑडियो की बात थी उन्होंने उस तरह उस पर तज्जिया नहीं दिया। 3 मिनट उन्होंने बात की। 3 मिनट के अंदर उन्होंने तकरीबन 40 सेकंड इस ऑडियो पे बात की और 2.5 मिनट उन्होंने तकरीबन तहरीक इंसाफ पर बात की कि जलसा बहुत बड़ा होगा, जबकि इस जलसे का ताल्लुक इस ऑडियो के साथ नहीं था। तो कहने का मकसद यह है कि कोई भी इमरान खान की ऑडियो आए या फिर नून लीग की शहबाज शरीफ की ऑडियो आई थी, तो अगर शहबाज शरीफ की ऑडियो आती है तो शहबाज शरीफ के जो पैरोकार हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो चैनल्स हैं, तो वो जनाब इस तरह बात को टाल देते हैं तारीफें करके और कोई और इशू पर बात करके। इसी तरह आज इमरान खान की अगर ऑडियो आई है तो उस पर बात होनी चाहिए, ना कि उनके जलसे पे बात होनी चाहिए, और इस पे बात होनी चाहिए कि वो 40 साल से मुल्क
मुल्क को लूट रहे हैं। ना तो ये सहाफत है और ना ही इसके अंदर कोई ऐसी कोई तजिया पेश किया गया कि जनाब ये जो ऑडियो है ये साजिश है और इस ऑडियो को जोड़ कर मिलाया गया था। अब देखें कि आने वाला वक्त क्या होगा। एक खबर मैं आपको और दे दूं कि CCPO लाहौर ने, जो CCPO लाहौर हैं गुलाम महमूद डोगर साहब, उन्होंने मुलाकात की है जनाब इमरान खान से। उनको 7:15 पे 7:15 बजे ऐवान वज़ीर आला बुलाया गया था 90 शाहराह पर। तो जब उनको बुलाया गया तो उनके साथ 25 मई का जो वाक़या हुआ था, जो तशद्दुद हुआ था तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर, उस पर बातचीत की। फिर मरियम औरंगजेब और जवेद लतीफ़ पर ग्रीन टाउन में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर बातचीत हुई। उसके अलावा एक सालगिरह की मुबारक दी गई CCPO गुलाम महमूद डोगर की तरफ से इमरान खान को। इसके अलावा उन्होंने ये तकरीबन कुछ जो सीनियर वज़ारा हैं वो भी इसमें शामिल थे। फिर इस मुलाकात का जो मकसद था वो ये था कि इमरान खान की, क्योंकि पंजाब के अंदर हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इसके अंदर गिरफ्तारी की भी बात हुई मरियम औरंगजेब और जवेद लतीफ़ की। फिर इसके अलावा जनाब और जो बात हुई असद खोखर की गिरफ्तारी की बात हुई कि किस तरह उसको गिरफ्तार करना था। हमने सिविल बंदे, जो महमूद डोगर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमने सिविल बंदे सफेद कपड़ों में मलबूस, सफेद ड्रेसिंग में मलबूस उनके घर के सामने तैनात किए थे, लेकिन अचानक असद खोखर जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए और बाहर है अब वो, तो हम उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। ये माजरत की इमरान खान साहब से CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब ने। तो ये जो गुलाम महमूद डोगर से, आपको पता है कि परवेज़ लाही साहब ने उनको गले लगाकर उनको शाबाशी दी थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अगर ये तमाम जो हुकूमती अहलकार इनको गले लगा कर इस तरह मुबारकबादें देंगे तो फिर मुल्क के जो अदारे हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो ये जो सियासी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, सियासी ब्यूरोक्रेसी, वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है इस लोटाक्रेसी से जो मुल्क के अंदर पहले इस्तेमाल होती रही नून लीग के दौर के अंदर। तो इसलिए इदारों को इसके अंदर, सियासत के अंदर शामिल होकर कोई भी इस तरह के मुकदमात भी नहीं बनाने चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर ये क्या तासुर देंगे और क्या मुल्क के हालात होंगे, हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।